नमस्कार। आज देखते हैं गति के समीकरण। मान लेते हैं हम, माना कि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है से चलना आरंभ कर रही है और नियत त्वरण a से चलते हुए t के पश्चात दूरी s चलने पर वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। मतलब हम एक ऐसा सेंटेंस बोल लेंगे, ऐसा मान लेंगे जिसमें ये पांचों चीजें कवर होती हो। क्या क्या ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, देखिए बता रहा हूँ। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, दूरी s और त्वरण a। तो गति के समीकरण में सिर्फ इन पांचों में से ही आते हैं अपना। देखिए, त्वरण रहता है, समय, विस्थापन और वेग। वेग दो प्रकार के हो गए, एक प्रारंभिक और एक अंतिम वेग। मतलब कुल कितने आइटम हुए हमारे, कितनी राशियां हुई? 5। त्वरण, समय, दूरी, विस्थापन। ये समय के लिए है और ये दूरी के लिए है ना, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है ना। और इनिशियल, प्रारंभिक और फाइनल वेलोसिटी हो गई, वेग हो गई। तो ये 5 ही होते हैं। तो हम एक ऐसा स्टार्टिंग लाइन कह देंगे हम जिसमें ये सारी पांचों चीजें कवर हो जाएं। मान लीजिए कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, देखिएगा, और नियत त्वरण a से चलते हुए t समय के पश्चात दूरी s चलने पर उस वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। 1, 2, 3, 4, पांचों चीजें हमने बोल दिया है। अब देखिएगा, पहले आप क्या करिए, त्वरण पे चर्चा करिए। मतलब आप हिंट याद रखिएगा, त्वरण लेना है आपको। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, त्वरण। अब त्वरण को किससे दर्शाते हैं, हमको तो मालूम है, यहाँ लिख के रखा है हमने, नियत त्वरण a। त्वरण के स्थान पे आप क्या करिए, a रख दीजिए। और वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अंतिम वेग भी प्रारंभिक वेग u और समय कितना लगा, t। देखिए हो गया, कितना इजी है। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा कर देना। a और t का गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। इधर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1 है। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा at बराबर v माइनस u। तो इसको थोड़ा पलट के लिख लेते हैं हम, इस पद को पहले लिख लेते हैं। देखिएगा, v माइनस u बराबर at। तो हमको चाहिए v बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस u इस तरफ है, दूसरे पक्ष में जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, u प्लस at। ये हो गया हमारा गति का प्रथम समीकरण। इसको कहते हैं, एक नंबर दे दीजिए। आता है गति का पहला जो हमको समीकरण मिला, गति का पहला समीकरण क्या हो गया, v बराबर u प्लस a t। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, प्रारंभिक और अंतिम वेग है, त्वरण है और समय है। इसमें क्या नहीं है, विस्थापन नहीं है। 5 आइटम होते हैं, 5 राशियां होती हैं, 5 में कोई एक नहीं होता, बाकी 2, 3, 4 ऐसी राशियां हमको मिलेगी। लगभग 4 राशि हर समीकरण में हमको मिलेगी देखने को। अब देखना, 1, 2, 3, 4 और
1 2 3 4, हाँ 4 राशियाँ आपको हर समीकरण में मिलेंगी। इधर कितनी राशि मिली है देखिए, v इज इक्वल टू यानी v बराबर u प्लस ए टी, कितनी राशियाँ हो गई, 4 राशियाँ। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण निकालने का। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आने लगेगा। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हमने क्या उठाया प्रथम समीकरण के लिए त्वरण, अब दूसरे समीकरण के लिए हम औसत वेग कंसीडर करेंगे। औसत वेग, पहले समीकरण के लिए हमने त्वरण उठाया, हमको क्या मिल गया, v बराबर u प्लस ए टी। अब हमको दूसरा समीकरण लेना है, तो दूसरे समीकरण में हमको पहले में त्वरण दूसरे में विस्थापन। देखिए नाउ अब हमने को दूसरा समीकरण निकालना है। हम जानते हैं देखिए विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होगा, देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब हमको चाहिए क्या, विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। वेग और समय का आप गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, विस्थापन। मतलब दूरी निकालना है आपको, दूरी कभी आपने पढ़ा होगा अदिश राशि की बात करें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आपको दूरी चाहिए तो चाल और समय का आप गुणा कर दीजिए, दूरी चाहिए आपको तो चाल और समय का आप गुणा कर दीजिए। विस्थापन हमको चाहिए तो वेग और समय का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब समस्या ये है कि हमारे इधर कितने वेग दिख रहे हैं, दो, एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं दोनों वेगों का। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका मैं हिंट यहाँ बना देता हूँ आपको, लिख दे रहा हूँ, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब आप इससे निकाल पाएंगे, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। अब यहाँ पर चूंकि दो वेग हैं इसलिए हम लिख लेते हैं औसत वेग गुणित समय, ठीक। अब देखिए विस्थापन हमने क्या मान के रखा है, विस्थापन कितना हो जाता है, एस दूरी एस ना, तो विस्थापन क्या हो गया, एस बराबर औसत वेग। इधर वेग कितने हैं, एक प्रारंभिक वेग है, एक अंतिम वेग है, एक यू है एक भी है। हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़कर और दोनों में 2 का भाग दे देते हैं, u प्लस भी बटे 2 है ना, u प्लस भी बटे 2, u प्लस भी बटे 2, और इसके साथ किसका गुणा कर देते हैं, समय का। अब यहाँ देखिए ऐसा लिख दें, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, v का मान हमको पहले समीकरण में मिला है, पहले समीकरण में हमको v का मान मिला है, उसको यहाँ रख दीजिए, v के स्थान पे रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा देखिएगा, u v के स्थान पे रख दिया u प्लस ए टी बटे 2, टी तो है ही बाहर, इधर लिख दीजिए, हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण ये बराबर u प्लस ए टी रखने पर इससे ऐसा लिख दीजिए आप। देखिए गति का पहला समीकरण हमने जो निकाला है, इसी को दूसरे समीकरण निकालने के लिए उपयोग करेंगे और तीसरे के भी लिए करेंगे इसी को।
बस एक बार आपको सिक्वेंसली इसकी ट्रिक याद रखनी है। अब देखिए क्या हो जाएगा इधर, u और u कितने u हो गए, 2, 2u प्लस ए टी बटे 2t। अब क्या करते हैं, इसको देखिएगा, इधर दो पद हैं और दोनों का बटा 2 है, मतलब प्रत्येक पद का हर क्या हो जाएगा, 2 ए टी बटे 2t। s बराबर क्या हो गया, 2u में 2 का आप भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, u प्लस ए टी बटे 2t। अब आप क्या करिए, इसका कोष्टक अब आप सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा s बराबर u और t का गुणा हो गया तो क्या हो गया, यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर बटे 2, है ना। ए टी, टी इंटू टी क्या हो गया, टी का स्क्वायर। टी और टी का हमने गुणा कर दिया तो क्या हो गया, ए टी का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा लिख लेते हैं जिससे हमको याद करने में, बोलने में, बताने में सहूलियत हो। तो हम कैसा बोलेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, 1/2 को बोल दिया हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा गति का दूसरा समीकरण, ये हो गया पहला समीकरण। अब आप क्या करिए, इधर लिख दीजिए गति का दूसरा समीकरण। ये याद रखिएगा, प्रथम समीकरण में हम निकालते हैं v इज इक्वल टू माने फाइनल वेग बराबर, ठीक है, गति के प्रथम समीकरण में याद रखिएगा। दूसरे समीकरण में हम विस्थापन निकालते हैं, दूरी की वैल्यू के लिए हम गति का दूसरा समीकरण का उपयोग करते हैं। तो ये फिक्स है, पहला समीकरण पहला ही होगा, दूसरा दूसरा होगा, ये नाम से फिक्स किए गए हैं इन समीकरण को, ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए हम तीसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के लिए मैंने बताया विस्थापन लेना है हमको। पहले समीकरण में हमने स्टार्टिंग त्वरण से किया, दूसरे समीकरण को हल करने के लिए विस्थापन से किया। अब तीसरे समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, इसी को देखिएगा आप, जो आपने दूसरे समीकरण के लिए किया था, क्या, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय। देखिए आइए आप, नाउ विस्थापन बराबर क्या है, औसत वेग गुणित समय। अब आप क्या करिए, देखिए विस्थापन आपने लिख लिया, क्या, s बराबर औसत वेग u प्लस v बटे 2। अब यहाँ आ गया समय t, है ना। तो समीकरण 1 से लिखिए आप, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, v में u को घटा दें, पक्षांतर कर दें और a को भेज दें, मतलब हम इससे लिख सकते हैं t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे ए, लिख सकते हैं ना, गति के प्रथम समीकरण से। उसी को यूज करना है दूसरे समीकरण बनाने के लिए और तीसरे समीकरण बनाने के लिए। तो हमको क्या मिल जाएगा, s बराबर u प्लस v बटे 2 और t के स्थान पर आप इसको रख लीजिए, v माइनस यू बटे ए। अब आप देखिएगा, दूसरी शीट लेते हैं, देखिए s बराबर, अंश अंश को एक साथ लिख लेते हैं, v प्लस यू है, इधर v माइनस यू है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, जो ऋण में लिखा जैसे v माइनस यू, वैसे ही v प्लस यू लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी क्रम में मैं इसको लिख लेता हूँ, v प्लस यू प्लस v माइनस यू
और सबका बटे क्या हो गया, हर का गुणा कर दिए 2a। अब आप देखिए विस्थापन s बराबर क्या मिला हमको, v प्लस यू, एक ब्रैकेट में v माइनस यू बटे 2a। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का उपयोग करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है u है, बटे 2a। अब आप क्या करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, 2a और s का गुणा कर दीजिए आप, और इसका तो हम तिरछा गुणा कर रहे हैं किस किस का, देखिए एक का गुणा इसके साथ कर देंगे और s का गुणा किसके साथ कर देंगे, इसके साथ। तो इसका मल्टीप्लाई करके लिखिए, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2a का गुणा किसके साथ, s के साथ। ये क्या हो गया, 2as हो गया। अब देखिए इधर क्या बचा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस वाले पद को आप दूसरे पक्ष में भेज दीजिए, तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया तीसरा नंबर, इसको कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। ये हमको मिल गया गति का तीसरा समीकरण। अब देखिए इसमें भी चार राशियां हैं, कौन कौन सी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और दूरी। इसमें क्या नहीं है, समय नहीं है, याद रहेगा। तीसरे समीकरण में समय नहीं है, बाकी चार हैं। दूसरे समीकरण में क्या है, दूसरे समीकरण में क्या था, दिखाते हैं आपको। गति का जो दूसरा समीकरण हमने रिसीव किया दिया हमको मिला, उसमें क्या है, दूसरा समीकरण में क्या है, देखिए एस है यू टी ए, मतलब क्या नहीं है इसमें, अंतिम वेग नहीं है, ठीक है। और पहले समीकरण में क्या है, विस्थापन नहीं है, बाकी सब है, यू भी है, ए टी है। मतलब हर समीकरण में आपको चार राशियों के बीच में रिलेशन मिलेगा, कोई एक नहीं होगा। ऐसा कोई समीकरण नहीं मिलेगा जिसमें पांचों हों, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे आने लगेगा। ओके, गुड लक।